गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से पाइथन की ट्यूटोरियल क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 18 क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो पार्ट आगे आपको जा चुका है। ये लास्ट होगा जिसमें हम लोग लिस्ट के बारे में कुछ भी मेथड जो बाकी है उसको बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, ज्वाइन हो जाइए। हम लोग फिर से कंटिन्यू करने चल रहे हैं। लिस्ट का अगला पार्ट ये स्टार्ट करने चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से सजेशन दूंगा एक कि आप क्या करिए, आप इस पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तभी आप कंटिन्यू, कम से कम जो लिस्ट का कंटेंट है लिस्ट को शुरू से देखिए। फिर आप पॉप मेथड्स है, आपको पता होना चाहिए पॉप मेथड्स की मदद से क्या करते हैं। आप नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली। पॉप नाम का एक मेथड है जो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ऑब्जेक्ट से जो सबसे लास्ट होगा उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, और ये पॉप जो है ना, पॉप एक प्रकार का टर्मोलॉजी कहाँ से आया है मैं बता दूं। ये स्टैक में जो स्टैक डाटाबेस होता है उसमें डाटा जो स्टोर होता है वो कुछ लीफो कंसेप्ट पे काम करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहली बात जो जाएगी वो सबसे आखिरी में निकलेगा, जो सबसे बाद में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। जैसे आज जलाई का आपने देखा होगा किचन में जब आप रोटियां बना के रखते हैं, जो सबसे पहली रोटी बन के रखते हैं आप अपने घर में, वो रोटियां सबसे आखिरी में निकलती हैं। ठीक है, और जो सबसे बाद में आप रखते हैं, आप देखिए उसको सबसे पहले खाया जाता है। तो वो भी एक क्या कंसेप्ट है, लीफो कंसेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पॉप मीन्स निकालना होता है, पीप माने झांकना होता है, पुश माने डालना होता है। तो 3 टर्म आए हुए हैं हमारे। जब आप डाटा स्ट्रक्चर का भी एक सब्जेक्ट है पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा आपको डीप में सब देखने को मिलेगा। हालांकि उन शब्द पर नहीं जाते हैं। पॉप एक बनाया हुआ पहले से प्री डिफाइंड मेथड है, किसका है, लिस्ट का है, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली लास्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ लिस्ट ऑटोमेटिकली विल बी रिमूव्ड। आपको फिर से आप पॉप चलाएंगे, फिर उसके लास्ट वाला, फिर उसके लास्ट वाला, मतलब 1 बाई 1 लास्ट से क्या होता जाएगा, डिलीट हो जाता है। मतलब राइट टू लेफ्ट की ओर, पहले राइट वाली वैल्यू लास्ट की डिलीट होगी, फिर अगली राइट वाली लास्ट वाली होगी, फिर अगली राइट वाली होगी, ऐसे एट सो ऑन लेफ्ट की ओर आते हुए चले जाएंगे। और एक समय रहेगा जो उसमें वैल्यू नहीं रहेगा। याद रखना, अगर आपकी सब 1 बाई 1 आप वैल्यू क्या कर रखे हैं, पॉप मेथड से हटा चुके हैं, और अगर आप फिर पॉप चलाओगे तो एक एरर जनरेट होगा आपके सामने कि आपने एरर आएगा आपके सामने। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, पूछा ये जाता है कि पॉप मेथड से यदि अगर वैल्यू निकाल ली जाए और पॉप मेथड चलाया जाए तो क्या एरर होता है, जनरेट होता है। तो आंसर है यस, एरर जनरेट होता है। वेन एवर ऑल वैल्यू पॉप इन द लिस्ट देन पॉप मेथड्स रन रिटर्न अ एरर मैसेज। जब आप सभी वैल्यू को निकाल लेते हैं तो आप अगर पॉप को रन कराते हैं तो आपको एक रिटर्न वैल्यू क्या होता है, मिलता है। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव, इस मेथड की मदद से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट, और वी कैन रिमूव अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्या कर लें, पार्टिकुलर लिस्ट भी इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला होगा, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा एक जो इंडेक्स नंबर होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो पार्टिकुलर को डिलीट कर देगा। लेकिन वैसे आप नहीं कुछ देते हैं, बाय डिफॉल्ट आप नॉन आर्गुमेंटल पॉप मेथड चलाते हैं, तो वो राइट हैंड साइड से लास्ट वाली वैल्यू को 1 बाई 1 रिमूव करते हुए लेफ्ट की ओर आगे बढ़ेगा। अच्छा, आगे देखते हैं फिर से हम लोग। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट पॉप, नॉन आर्गुमेंटल मेथड है। ठीक है, इसमें आपको आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आप आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। तो बात आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और पॉप ऐसे चला देना है। तो पॉप फंक्शन या जो पॉप मेथड है लिस्ट का, वह ऑटोमेटिकली लास्ट वैल्यू क्या कर देगा, हटा देगा। प्रिंट करके देखोगे आपको लास्ट वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें एक वैल्यू कम हो चुकी होगी राइट हैंड साइड की। फिर आप पॉप चला के फिर प्रिंट करोगे तो उसमें से एक वैल्यू और हट गई होगी। ऐसे करते करते पूरी वैल्यू हट जाएगी। और अगर आप लास्ट में चलाएंगे जब वैल्यू है ही नहीं, तो आपको मैसेज क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। चलिए फिर से हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स पे। सॉरी, ये देखिए लिस्ट नेम, फिर डॉट पॉप, और फिर क्या, इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स नंबर अगर आप देते हैं तो आपको पार्टिकुलर वैल्यू निकालेगा, जैसे आपने लिखा है ऐसे पार्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट रिमूव होगी। और अगर आप ऐसे यूज करोगे तो वो लास्ट वाली वैल्यू राइट हैंड साइड की 1 बाई 1 डिलीट करता हुआ आगे आएगा। पॉप मेथड्स रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट
एज कंटिन्यूज, मतलब इसी तरह से आपका लास्ट वाला ही निकालेगा, उससे और कहीं नहीं निकालेगा, वो लास्ट से ही मतलब रखता है, केवल पॉप रहेगा तो। लेकिन अगर आपने इंडेक्स नंबर लगा दिया तो पार्टिकुलर लोकेशंस निकाल सकते हो। वेयर एज पॉप इंडेक्स नंबर आर यूज रिमूव एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जबकि एलिमेंट को किसी पार्टिकुलर से निकालेगा। नोट व्हेन वी गिवन रॉन्ग इंडेक्स नंबर व्हेन रिटर्न एरर मैसेज, वहां भी देखिए पॉप में भी यदि इंडेक्स नंबर को गलत दे देते हैं तब भी क्या देगा, एरर मैसेज जनरेट करेगा। पॉपियन अभी तो मैंने बता ही दिया था इसको, उसको बताने की जरूरत नहीं, बस देख लीजिए स्लाइड्स। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाई पोजीशन नंबर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड रिटर्न्स रिमूव एलिमेंट्स। क्या करता है, इसको क्या हटा देगा और आपको जो भी लिस्ट की वैल्यू रिमूव करेगा उसको एलिमेंट्स को, वो आपको दिखा देगा। सिंटैक्स लिस्ट नेम डॉट पॉप पोजीशन नंबर, आप यहाँ पोजीशन नंबर देंगे, दिखा देगा आपको। हाँ स्टूडेंट देखिए, मैंने पहली बार येलो कलर यूज किया है और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट से कि आप कमेंट करके बताएं अगर येलो कलर आपको स्क्रीन पे देखने में कोई कन्फ्यूजन होती हो या फिर कोई डाउट्स हो या साइनिंग ज़्यादा हो, ब्लरिंग ज़्यादा हो, तो मैं इसको ना करूँ। ठीक है, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट बता रहे हैं। हालांकि किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो तो बताएगा, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा कंप्लीट हो गया ये। फिर पॉप मैंने पहले दे रखा था, एग्जाम्पल बताने की जरूरत है ही नहीं, आप पोजीशन नंबर दे देते हैं। रिमूव क्या करता है, रिमूव भी काम करता है डिलीट करने का, जो काम डेल करता था, जो काम पॉप किया वही काम रिमूव करेगा। रिमूव में आपको, आपने पॉप में क्या किया, इंडेक्स नंबर बताए थे, डेल में भी आपने इंडेक्स नंबर बताया था। रिमूव में कोई इंडेक्स नंबर नहीं बताया जाता है, एलिमेंट बताया जाता है। वैल्यू आप बताइए, अगर वो वैल्यू वो एग्जिस्ट रही आपके लिस्ट में तो वो वैल्यू चाहे जहां होगी उसको रिमूव कर देगा रिमूव मेथड, और अगर आपकी नहीं होगी, आपने जबरदस्ती दे रखा तो एरर जनरेट कर देगा। ये भी ध्यान रखना, मतलब इसमें आपको इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, जबकि आपने देखा था उन दोनों में क्या दिया था, आपने उन दोनों में इंडेक्स नंबर दिया था। चले आगे वीडियोस देखते हैं भाई। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव, इस मेथड की मदद से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ द गिवन एलिमेंट्स फॉर द एग्जिस्टिंग लिस्ट। फर्स्ट अकरेंसेस व्हाट्स मीनिंग सर, इसका क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे कि 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, और मैं रिमूव करूंगा 1, तो कौन सा होगा, पहला वाला 1 डिलीट होगा, दूसरा वाला कि तीसरा वाला लोकेशन वाला। तो याद रखिए जो पहले दिखता है वही रिमूव होगा, जो लिस्ट में पहले दिखेगा वही क्या होगा, रिमूव होगा। और लिस्ट देखी किधर से आती है, लेफ्ट टू राइट की ओर, मतलब 0 to वाले इंडेक्स नंबर से, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से, निगेटिव नहीं देखा जाता, ध्यान रखना। सिंटैक्स वही लिस्ट नेम डॉट रिमूव और एलिमेंट जो भी आप पास कर देंगे। नोट व्हेन वी गिव टू एब्सेंट वैल्यू, यदि आप ऐसी वैल्यू इसमें दोगे जो है ही नहीं तो रिटर्न एरर या एरर जनरेट करेगा। इंडेक्स क्या है, आइए इंडेक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। दिस मेथड रिटर्न्स पोजीशन नंबर ऑफ फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ गिवन एलिमेंट्स इन द लिस्ट। इंडेक्स नंबर क्या करता है, आपको पोजीशन नंबर बता देगा पहले अकरेंसेस की ऑफ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट। जैसे बहुत सारी, जैसे एक वैल्यू पड़ी हो, फिर दूसरी वैल्यू पड़ी हो, फिर आपकी तीसरी वैल्यू पड़ी हो, तो पहली वाले का इंडेक्स नंबर बता देगा, भैया ये पहले वाले इंडेक्स नंबर पे ये पड़ा हुआ है, तो इससे शो हो जाएगा। और अगर आपका शोज वैल्यू एरर डज नॉट फाउंड, अगर वो इंडेक्स नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपको एरर हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें आप इंडेक्स नंबर पे क्या करते हैं, आप इंडेक्स नंबर देंगे तो उसकी वैल्यू दिखा देगा। मेरी बात समझिए, आप अगर इंडेक्स नंबर इसमें देंगे तो उसकी वैल्यू आपको बता देगा। नहीं यहाँ पे वैल्यू देंगे तब इंडेक्स नंबर बता देगा। नहीं सॉरी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा, ये जो आप एलिमेंट देंगे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। आप 5 देंगे उसका एलिमेंट बता देगा, 6 देंगे उसका बता देगा एलिमेंट का एड्रेस क्या है, मतलब इंडेक्स नंबर बता देगा। आपने देखा था, आपने इंडेक्स नंबर देते हो तो उसकी वैल्यू बता देता, उसी के रिवर्स आज क्या दोगे इसमें, इंडेक्स फंक्शन में, मेथड्स में यदि आप क्या करो, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता करना चाहते हो, भाई कैसे प्रूफ हो, आपको बताया ही तो हूँ मैं कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। आपको देखना हो तो आप किसी भी एलिमेंट का नाम इंटर कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्स नंबर दिख जाएगा। या मेरा फेवरेट एग्जांपल जो बार बार मैं देखता हूँ, 0 1 2 3 4 पे देखो IT हंट रखा था ना, अगर मैं चाहता हूँ कि IT हंट कौन से एड्रेस पे है
तो मैं लिस्ट नेम ए डॉट इंडेक्स और वहां लिख दूं सिंगल कोटेशन मार्क में IT हंट। अगर आप IT हंट लिख दो तो वहां पे आउटपुट आ जाएगा 4, क्योंकि 4 इंडेक्स नंबर बता देगा। आगे देखते हैं हम लोग। इंडेक्स नंबर के बाद क्या है, अब इसका एग्जांपल मैं इसमें नहीं मेंशन किया हूं, लेकिन मैं फिर से बता दूं। जैसे आपके लिस्ट में आप इंडेक्स नंबर दे देते हो तो आपको वैल्यू आ जाती है। इस मेथड में यदि आप किसी का अगर आप वैल्यू दे दो, मतलब एलिमेंट कोई पास कर दो, चाहे 1 चाहे 2, जो भी आपने इंटर किया हो, किसी लिस्ट में रखा हो, उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। ये पहला ऐसा कोई मेथड्स है जो कि आपको इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से हम लोग फिर बात को समझते हैं। रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या होता है भाई, देखिए रिवर्स मेथड्स। रिवर्स मेथड बाय नेम से ही आपको पता चल रहा है। रिवर्स मेथड रिवर्स ऑफ द एलिमेंट्स, आपके लिस्ट के एलिमेंट को क्या कर देगा, रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। मतलब जो 0 से लेके जो नंबर कंटिन्यूअस पड़े हुए थे उसको वो निगेटिव वाली तरफ वाला इंडेक्स नंबर से निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ इंडेक्स नंबर पे सेट कर देगा। दिस मेथड इज यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। यह मेथड क्या करता है, रिवर्स कर देगा ऑर्डर को एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। मतलब ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, मतलब क्या है, पहले आपका जो पहले था, जो लास्ट में सबसे वैल्यू थी वो पहली हो जाएगी, ऐसे एड्स वन कंटिन्यूअस शिफ्ट हो जाएगी। सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट रिवर्स विदाउट आर्गूमेंटल मेथड्स। इसमें भी आपको आर्गूमेंट नहीं पास करना है, रिवर्स कर देगा। ये देखिए एग्जांपल यहाँ बताने का प्रयास किया गया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यल नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कुछ वैल्यू आपने दिया है, सबसे आखिरी वैल्यू 8 है, सबसे पहली वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो रिवर्स मेथड क्या करेगा, ये पहली वैल्यू हो जाएगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मूव हो जाएगा। आप रिवर्स करने के लिए बताया जा रहा है कि आप रिवर्स को अगर करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हो, या फिर आपको देखो लॉजिक आप क्या कर सकते हैं, ये है आपका स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर के साथ भी आप क्या कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो। आप चाहे ये लाइन यूज कर लो या रिवर्स फंक्शन यूज कर लो। दिस इज अ लॉजिक, दिस इज अ प्रीडिफाइंड मेथड। आउटपुट में क्या आ जाएगा देख लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए रिवर्स क्या कर रहा है। रिवर्स उसी को उल्टा कर दे रहा है। अच्छा गड़बड़ हो गया क्या रिवर्स में वैल्यू तो दूसरी कट पेस्ट हो गई। रिवर्स का मतलब देख लीजिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया है। रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये जो -8 है -8 आएगा, उसके बाद ये वहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में हमें लगता है ये सॉर्टिंग वाला कॉपी करके लिख दिया गया, सॉर्ट होकर वैल्यू आ गई। यहाँ सॉर्ट नहीं करना बेटा, सबसे पहली वैल्यू -8 है तो -8 रहेगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 45 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इसी को उल्टा कर देगा। आउटपुट बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज नॉट मिस्टेक ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये मिस्टेक है आउटपुट का, ना कि आपके टाइपिंग का, ना कि आउटपुट का। आउटपुट इस तरह नहीं आएगा, आउटपुट आपका आएगा जैसे मैंने समझा दिया। एक्सटेंड मेथड आया जो आपने पहले से ही पढ़ रखा है, फिर भी हम आपको बताएंगे, देख लीजिए। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करने का काम करते हैं। लास्ट में बस मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हो, ये इसमें खास बात है। इट इज आल्सो टेक द सिंगल आर्गूमेंट एज अ अपेंड एंड आल्सो एट द लास्ट इन लिस्ट। आखिरी में ये भी ऐड करता है अपेंड जैसा, ये भी एक सिंगल आर्गूमेंट लेता है, बट इट कैन ऐड ग्रुप्ड डाटा टाइप ऑब्जेक्ट सच एज लिस्ट एंड टपल। आप इसमें लिस्ट डाटा टाइप का वैल्यू ऐड कर सकते हो, मतलब एक से मल्टीपल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट कैन बी कंटेनर टाइप, ऑब्जेक्ट कैन बी कंटेनर टाइप लिस्ट ऑब्लिक टपल। ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंटेनर टाइप, ये जो आपका ये ऑब्जेक्ट कैन बी कंटेनर टाइप लिस्ट या टपल। ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट इंटीजर, फ्लोट, अगर ये रहेगा तो सिंगल वैल्यू ही लेके जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सीक्वेंस डाटा टाइप में जैसे टपल हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब मल्टीपल वैल्यू, सेट मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर लेते हैं। तो आप अगर ले जाना चाहते हो एक साथ मल्टीपल वैल्यू तो आर्गूमेंट तो एक ही दे सकते हो बेटा, लेकिन वैल्यू को ज़्यादा ले जाने के लिए आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जो मल्टीपल वैल्यू को अपने ऊपर रखता हो, और वो क्या है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इनका यूज करके एक्सटेंड मेथड का यूज करते हो। कभी भी मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर डालने का मतलब ये नहीं कॉमा लगा के एक साथ डालोगे, एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 5 6 7
1 2 3 4 आपने देखिए क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। आपने एल की वैल्यू में ऐड कर दिया एल को ही, एल की वैल्यू में आपने क्या कर दिया, एल ही जोड़ दिया, मतलब 1 2 3 4 ये और ऐड हो जाएगा। आउटपुट जो आपको दिखेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 आपने एक्सटेंड कर दिया। तो ये रहा एक्सटेंड मेथड। अगला देखिए काउंट मेथड क्या करता है। काउंट मेथड कितने नंबर रिप्लिकेट किए गए हैं, कितने एलिमेंट्स रिप्लिकेट हैं उसको बता देता है। नंबर में आउटपुट मिलेगा, रिटर्न जब भी आएगा इंटीजर टाइप का वैल्यू आएगा, चूंकि बताता है कितनी बार रिपीट किए गए हैं वो वैल्यू जो बार बार आ गई हो हमारे एलिमेंट्स में। जैसे राम आपने एक बार लिखा, बीच में कहीं और लिख दिया, फिर कहीं पे आपने बीच में लिख दिया, तो कितने राम हो गए, 3 राम हो गए। अगर आप राम को काउंट मेथड में पास करोगे तो 3 रिटर्न करेगा। और अगर आपने जैसे गिनती कुछ लिखा है, रिपीट टाइम कई बार हो चुके हैं, तो आप उसको करोगे तो रिपीट आ जाएगा। या और ये सबसे बढ़िया बेहतर तब है जैसे आपको पता करना हो कि हमारे स्टूडेंट में कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90 नंबर के करीब पाए हुए हैं, तो आप 90 कर दीजिए तो 90 वालों को लिस्ट दिखा देगा। तो कंटिन्यू कितने लोग हैं केवल ये लिस्ट नहीं दिखाएगा, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू, ये आपको एक नंबर रिपीट करता है, कितने नंबर रिपीटेड है। अच्छा, दिस मेथड्स रिटर्न्स नंबर ऑफ अकरेंसेस, यह मेथड क्या करता है, कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितने बार कोई चीज रिपीट किया गया है ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स इन द लिस्ट। दिस मेथड रिटर्न्स, यह मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितनी बार वो चीज रिपीट किया गया है कोई विशेष प्रकार का एलिमेंट्स इन द लिस्ट, लिस्ट में। सिंटैक्स, लिस्ट नेम डॉट काउंट स्पेसिफाइड और एलिमेंट्स। याद रखें काउंट मेथड का यूज हम लोग एटीएम में, देखिए एक बार में कोई बंदा एटीएम से वो अकाउंट नंबर से 3 बार ही आप एक्सेस कर सकते हो एक दिन में, उसमें भी काउंट मेथड रहता होगा। जैसे 3 आया नहीं, आपका क्या कर देता, कहता भैया आज के दिन आप इसमें से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, आपको लिए आपका अकाउंट बंद है, कल फिर आइए, मैक्सिमम 3 बार आप निकाल लीजिए। तो काउंट मेथड का यूज हम लोग कितनी बार वो बार बार रिपीट हुआ है वो हम लोग पता करते हैं। तो ये स्पेसिफाइड एलिमेंट मतलब यहाँ पे को आपको इंडेक्स नंबर नहीं देना है, आपको एलिमेंट देना है, राम श्याम नंबर कुछ भी कितनी बार आया हुआ है बता देगा। जैसे 1 2 3 2 1 आपको देखो एग्जांपल बताया गया है, यल नाम का ऑब्जेक्ट है, और जब आपने यल डॉट काउंट किया 3 कि बताइए 3 कितनी बार रिपीट हुआ, तो आप जरा आउटपुट देख लीजिए, 3 1 टाइम 2 टाइम और कितनी टाइम 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये देखिए आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। इट इज ऑलवेज रिटर्न द इंटीजर वैल्यू विच आर काउंट रिपीटेड वैल्यू, ये केवल रिपीटेड वैल्यू होंगे उनको दिखाएगा। हाँ जी, इसका जी बात समझ में आ रही है, करीना जी, इसका जी, राम रूप जी, श्याम रूप जी, एवरी स्टूडेंट विल बी नोटिस लिस्ट, ओवरऑल लिस्ट इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ पाइथन। ये जो न्यू कंसेप्ट आया है लिस्ट का या टपल का, ये इससे पहले वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था। अगर आप पढ़ के आओ, सोच रहे हो हमको आइडिया है, तो इसको आपको जानना होगा भली बात। शिवानी जी, शालिनी जी, चलिए शॉर्ट मेथड अगला पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा पढ़ते हैं देख लीजिए, हम बात काउंट मेथड कंप्लीट हो गया। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मतलब होता है सॉर्टिंग, एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग अपनी वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, मैनर मतलब ऑर्डरिंग करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर शॉर्ट नाम का एक मेथड है, और ये जो शॉर्ट नाम का मेथड है, आपका क्वेश्चन है सर ये असेंडिंग में करता है डिसेंडिंग में, तो फर्स्टली आई एम क्लियर यू कि यह केवल बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यू को प्रिंट कर दिखाता है, डिसेंडिंग नहीं करता है। अगर आपको डिसेंडिंग करना होगा तो आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से या और कोई लॉजिक लगा के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आप रिवर्स कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा रानू जी, शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट करने के बाद उसको रिवर्स कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ऐसे आप अगर क्वेश्चन बीच बीच में आंसर देते रहेंगे ना तो अच्छा लगता है, क्लास लगता है भाई चलो कोऑपरेट चल रही क्लास, आवाज़ आनी चाहिए। अरे भाई इतना तेज आवाज़ करना शुरू कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, एनर्जी आपकी है, थैंक यू सो मच। ऐसे लगे रहें आप एनर्जी के साथ में इस क्लास में। दिस मेथड इज यूज टू सॉर्ट, दिस मेथड इज यूज टू सॉर्ट, यह मेथड की मदद से सॉर्ट किया जाता है द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। जो मैंने बताया, यह मेथड का प्रयोग हम लोग सॉर्ट करने के लिए एलिमेंट को करते हैं लिस्ट के, और वो भी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, और यही होता भी है, तो बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, सॉर्टिंग के बारे में आगे स्लाइड बताया गया है, मिस हो गया भाई सेट करते समय, स्लाइड इधर उधर हो गई। तो सॉर्टिंग इज अ वे ऑफ ऑर्डरिंग। अगर जो बच्चों को नहीं पता हो सॉर्टिंग क्या है, तो
तो सॉर्टिंग इज अ वे, सॉर्टिंग एक तरीका है ऑफ द ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग करने का वैल्यू इनटू अ लिस्ट, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को मैनर करने का एक तरीका है, मैनेज करने का एक तरीका है। कोई बात नहीं, आगे चलते भाई। भी कंटिन्यू 8 घंटे क्लासेस करनी पड़ती बेटा, आई एम वेरी टायर्ड। ऑफलाइन क्लास सच बताओ ना याद आती है मुझे, ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छी होती है, बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी करने का मौका मिलता है, रिचार्ज होते रहते हैं। अब यहाँ तो मशीनों के साथ कैसे रिचार्ज होंगे। चले कोई बात नहीं, टॉपिक में आते हैं भाई। सिंटैक्स, लिस्ट नेम डॉट सॉर्ट, आप जैसे सब मेथड यूज़ करते हैं वैसे ये भी मेथड यूज़ करिए, और ये भी नॉन आर्गुमेंटल मेथड्स है, ये सॉर्टिंग कर देगा। ये देखिए मैंने एग्जांपल भी बनाने का प्रयास किया है। एल डॉट सॉर्ट जब ऐसा आप मेथड करोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा 0 1 2 2 3 5 10 23 30। आप देख लीजिए बढ़ते क्रम में वैल्यू कैसे सेट हो गई। सॉर्ट मेथड समझ में आ गया। अच्छा, सॉर्ट मेथड एक सॉर्टेड मेथड, दो मेथड है। सॉर्ट मेथड क्या करता है, सॉर्ट मेथड तो आपके लिस्ट पर वैल्यू सॉर्ट कर देगा, ठीक है, आपको आउटपुट आपके वैल्यू पे कर देगा। अब यदि कंफ्यूजन इस बात का, सॉर्टेड करता है सॉर्ट करता है। एक क्या करता है परमानेंट आपके लिस्ट पे सॉर्ट कर देता है पूरी तरह से, और एक क्या करता है परमानेंटली नहीं करता है, आपको आउटपुट तो दिखा देगा लेकिन उसके एक्चुअल वाले पे कोई सॉर्टिंग नहीं परफॉर्म हुई होती है। तो हमें लगता है ये सॉर्ट है जो आपको आउटपुट दिखा देगा लेकिन एक्चुअल उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये शायद हो सकता है। एक सॉर्टेड है, एक सॉर्ट है। आप देख लीजिए, मैंने तो आपकी कॉपी में बहुत अच्छे समझाया था, इस समय मैं कंफ्यूज हूँ क्या है दोनों में, या देखते हैं आगे कोई हो अगर तो कोई कंफ्यूजन। पहले शॉर्ट समझ में आया कि नहीं आपको, शॉर्ट समझिए, सॉर्टेड छोड़ दीजिए। क्लियर मेथड है, क्लियर कर देगा पूरा। एट अ सेम टाइम ऑल लिस्ट रिमूव वेन एवर यूज इट देन वी आर क्लियरली फुली लिस्ट एलिमेंट्स आर डिलीटेड। आप इसका यूज तब करिए जब आपको पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करना हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा इकलौता मेथड है जो अकेले के लिए काम नहीं करता है, जो करेगा पूरे के लिए डिलीट करेगा। ये क्लियर मेथड। दिस मेथड इज यूज टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एज डेल कीवर्ड। जैसे डेल कीवर्ड से आप डिलीट कर देते थे वैसे इसमें भी वहाँ पे वो यह एक फंक्शन है, वो कीवर्ड था बस, वो एक स्टेटमेंट की मदद से करते थे हम लोग। सिंटैक्स, लिस्ट नेम डॉट क्लियर, नोट इट इज नॉट यूजेबल वट वेन एवर वी रिमूव अ पार्टिकुलर वैल्यू। मैंने बताया था अभी आपको, एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए इसका कोई यूज नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक क्लियर करेंगे आपका पूरा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, शो करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट दिखाएगा आपको। आगे बढ़ जाए बेटा। स्लाइसिंग ऑन लिस्ट, स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम लोग। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइस मैंने टुकड़ों में काटना, कहाँ से कहाँ तक निकालना। तो स्लाइसिंग ऑन लिस्ट कैन बी यूज टू रिट्रीव, स्लाइसिंग ऑन लिस्ट कैन बी यूज टू रिट्रीव अ पीस ऑफ द लिस्ट। आप लिस्ट में किसी पीस को टुकड़े में निकालना चाहते हैं, मतलब ना एक वैल्यू निकालना चाहते हैं ना पूरी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका मतलब कहीं से कहीं तक की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पीस, ठीक है। जैसे आप ना एक पूरा जो आपको एक मैंगो का सीजन, तो मैंगो का एग्जांपल देते हैं। पूरा मैंगो आपके सामने है एक, है ना, और वो मैंगो पूरा नहीं खाना चाहते हैं, आप पूरा नहीं खाना चाहते हो, ना ही आप को जो टुकड़ा बना उसको खाना चाहते हैं। इसका मतलब या तो आप ज्यादा निकालना चाहते हैं, न तो पूरा निकालना चाहते हैं, ना बिल्कुल थोड़ा लेना चाहते हैं, मतलब एक मिडिल स्टेज में लेना चाहते हैं। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, पीस में निकालना चाहते हैं, तो स्लाइसिंग करते हैं। चाकू उठाते हैं आप, चाकू जहां से जहां तक ले जाते हैं वहां तक आप निकाल लेते हैं स्लाइसिंग करके, ठीक है। आते हैं भाई। स्लाइसिंग ऑन लिस्ट कैन बी यूज टू रिट्रीव अ पीस ऑफ द लिस्ट दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली में इससे क्या होता है, होल तो नहीं निकलेगा, मतलब होल तो निकलेगा कहने का मतलब सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा तो निकाल सकते हैं स्लाइसिंग से, ठीक है। तो एक कॉल आई है, आप स्लाइस को पढ़ते रहिए, यूनिवर्सिटी की कॉल है भाई, देखेंगे थोड़ा सा क्या बात है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, जी जी, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब तो
तो अब तो सर पूरा बहुत टाइम हो गया, उनसे मांगना अच्छा नहीं रहेगा, इस समय कैसे मांगे। तो सर्टिफिकेट तो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का रहा होगा आपके पास, भेजे थे मार्कशीट। हाँ हाँ हाँ। तो अब बताइए क्या करें, मांगे उनसे जाकर फिर से, हम तो बता दिए एग्जाम भी हो गया है। नहीं नहीं ठीक है। हाँ, मतलब जो डिग्री मिलती है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है उसकी पिक भेजें फिर। जी। हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा, भेज दीजिए जरा उनको, हम बताएं फिर। अजीब लग रहा है, कैसे बताएं, चलें बता रहे हैं, कहते प्रोविजनल दे दीजिए आप। तो उनसे प्रोविजनल ले लें कि काम चल जाए। हम तो कहते हैं अगर ना बताया जाए ज़्यादा अच्छा है, अगर मैनेज हो जाए तो। हम्म। तो बता दें आपका सब कंप्लीट हो गया सर, एक्चुअली वहाँ पर मांगा जा रहा है, हो तो गया एग्जाम, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उसको रोक रखा था, लेकिन अब वहाँ पे उनको चाहिए। तो डिग्री पिक मंगवा लें अगर मिला उनके पास तो ना। अच्छा जी सर, ठीक, देखते हैं। अच्छा चलिए, एडमिट कार्ड सेंड कर दीजिए, बाकी हम कर रहे हैं। ठीक ठीक सर, ठीक। तो स्लाइसिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना बेटा, चलिए देखते हैं। आज बार बार आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई, आई एम सो सॉरी, बट यूनिवर्सिटी का आज वही क्या प्रोविजनल सबमिट करना है, क्या है, एमबीए वालों का, एमसीए वालों का एग्जाम चल रहा था ना, इसी में हो गया, तो उन्हीं का कुछ कन्फ्यूजन था, और आज वो सब रिसीव हो रहा है उन लोगों को, तो वही कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बार बार कॉल आ रही हैं। चलिए वो होता रहेगा, मैंने बता दिया दूसरों को। स्लाइसिंग इज अ यूजफुल ऑफ रिट्रीव अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स। स्लाइसिंग बहुत एक अच्छा तरीका है पाने का रेंज ऑफ एलिमेंट्स, कहाँ से कहाँ तक को पाने का सबसे अच्छा तरीका स्लाइसिंग है। इट इज यूज्ड अ स्पेशल ऑपरेटर, इट इज यूज्ड अ स्पेशल ऑपरेटर, इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, कोलन सिंबल है। सिंटैक्स, न्यू लिस्ट नेम, न्यू लिस्ट नेम इक्वल टू लिस्ट नेम, स्टार्ट इंडेक्स नंबर कोलन साइन, स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप साइज नंबर। आपको पता होना है, स्लाइसिंग बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, एक बार देख लीजिए, वन टाइम अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो न्यू लिस्ट नेम, यहाँ पे लिस्ट का क्या है, एक नया लिस्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम रहेगा इक्वल टू लिस्ट नेम, आपका क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट नेम रहेगा। ये क्या किया जा रहा है भाई, ये जरूरी नहीं बेटा, ये इक्वल टू हटा दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं हम लोग को, ये तो प्रिंट में रहेगा ना, हालांकि ये उठा के रख रहे हैं किसी एक नई लिस्ट पे, ये जरूरी नहीं होता है, मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, निकाल के कहीं से कहीं तक उठा के एक नई लिस्ट में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ऐसा भी समझ लीजिए, कोई बात नहीं। इसको अगर आप भूल जाए, इधर देखिए, लिस्ट का नाम है, फिर स्टार्ट इंडेक्स नंबर, आपको इंडेक्स नंबर जो बताना है, स्लाइसिंग वही आपका इंडेक्स नंबर का क्या मतलब, वहाँ पे इंडेक्स नंबर का मतलब वही जो जीरो आपने स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। हाँ, इंडेक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। स्टॉप इंडेक्स नंबर और स्टेप साइज नंबर। स्टार्ट माने कहाँ से, स्टॉप माने कहाँ तक, और साइज माने कितने कितने स्टेप में हमको आगे बढ़ के देना है। ये तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। नोट, स्टार्ट एंड स्टेप वाइज, स्टार्ट एंड स्टेप वाइज वैल्यू आर ऑप्शनल इन स्लाइसिंग। स्टार्ट और स्टेप वाइज आपको दो, आपको जो आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं, आर्गुमेंट ना कहिए इसको एक्चुअली में से, ये जो आपको दो वैल्यू आप देते हैं यहाँ पे, ये दो, पहली और लास्ट वाली, ये ऑप्शनल होता है स्लाइसिंग में। अगर आप नहीं देते हैं तब भी कोई बात नहीं, मतलब, लेकिन स्टॉप इंडेक्स जो है, इंडिंग इंडेक्स जो है, बीच वाला जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये होना मस्ट है। मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए क्या स्टार्ट इंडेक्स नंबर और स्टेप साइज नंबर एब्सेंट रहे स्लाइसिंग में, तो क्या कोई एरर है, तो कोई एरर नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट इंडेक्स नंबर है होता है हमारा पीवीएम, उसे 0 ट्रीट करता है, जो स्टेप साइज नंबर होता है उसको 1 ट्रीट करता है, तो उसको इसीलिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। नोट फिर से देखिए, दूसरी नोट है ये, इन स्लाइसिंग एक्सीड
स्लाइसिंग में अगर आप एक्सीड कर जाते हैं इंडेक्स नंबर गिविंग ए नंबर जनरेट एरर बाय पीबीएम, नो जनरेट, यहाँ यानो मतलब यहाँ नो है, नंबर नहीं है, नो जनरेट एरर बाय पीबीएम। जरा देखिए, अगर आप यहाँ इंडेक्स नंबर जैसे आपको यहाँ पर 1000 रख दीजिए, जबकि है 5 ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 बाद आगे जाएगा नहीं, ठीक। 1000 तक उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब आपको एरर नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कभी करेंगे क्यों। लेकिन एक नंबर याद रखना, जब स्लाइसिंग की दुनिया में अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दूं, हाल तो होता तो इंडेक्स नंबर ही है, तो स्लाइसिंग नंबर में इंडेक्स नंबर अगर मैं एक्सीड कर जाऊं, ज़्यादा दे दूं, हमारे पास अगर इंडेक्स नंबर मतलब वैल्यू मैंने 4 ही रखा है, तो इंडेक्स नंबर 3 ही तक जाएगा, मैंने 5 दे दिया तो कोई एरर यहाँ नहीं होता है स्लाइसिंग में, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू इज 0 एंड स्टेप वैल्यू इज इंक्रीमेंटल 1/1। वही जो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट इंडेक्स नंबर होता है 0 को पीबीएम ट्रीट करता है, और जो स्टेप साइज नंबर होता है उसको क्या करता है, वो 1 मानता है। लिस्ट कनकटनेशन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो कॉल आई थी उनका थोड़ा सा एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनको देना है, प्रोवाइड करते हैं, और इस लिस्ट को हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।